सैनिक भाइयों नमस्कार। लक्ष्मी जी नमस्कार। पूर्व सैनिक भाई नमस्कार। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं क्योंकि देखो, जहां देशभक्त होंगे वहां अंधभक्त भी होंगे। सैनिक भाइयों, आजादी की लड़ाई में देश में सबसे ज्यादा कुर्बानी या उम्र कैद किस राज्य के व्यक्तियों ने काटी, तो उसमें आता है पंजाब राज्य। अगर हम एक आंकड़ा देखें कि अंग्रेजों ने जो फांसी पे चढ़ाए 126 क्रांतिकारियों में से, उसमें से 92 क्रांतिकारी सिर्फ पंजाब के थे। 2600 व्यक्तियों को उम्र कैद करी अंग्रेजों ने, उसमें से 2200 क्रांतिकारी सिर्फ पंजाब के थे। जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई तो उसमें तकरीबन 400 से ज्यादा शहीद हुए थे, वो सब पंजाब के। पंजाब की जो धरती है, जो गुरुओं की धरती है, साधु संतों की धरती है, उसके अंदर धर्म से ज्यादा महत्व जो शिक्षा का दिया गया है वो दिया गया है न्याय की आवाज उठाना, समानता की आवाज उठाना, स्वाभिमान आत्मसम्मान की आवाज उठाना। और पंजाब में आज से नहीं, आंदोलन पंजाब के अंदर सैकड़ों सालों से चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। आप किसान आंदोलन से मत जोड़ना इसको, वैसे भी वहां आंदोलन ही चलते रहते हैं अपने आत्मसम्मान के लिए। और जो आज पूरे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनी, भाई 75 सालों से दरी बिछाते 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 आपकी संख्या बल को दिखाया गया और आप जिंदाबाद के नारे लगाते रह गए। कोई और व्यक्ति है जिन्होंने 140 करोड़ लोगों को बताया कि जो छोटे किसान मजदूर के बच्चे होते हैं वो सेनाओं में जाके देश की रक्षा करते हैं, तिरंगे झंडे को अपना कहते हैं ना कि कफन बना लेते हैं, उस तिरंगे झंडे की आन बान शान के लिए, भारत माता की रक्षा करने के लिए। ये जो हुआ भेदभाव, असमानता, किसी ने आवाज उठाई? किसी ने भी नहीं उठाई। आज से 14 साल पहले जब ये न्याय की, समानता की, स्वाभिमान की, आत्मसम्मान की, संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक की आवाज निकली, तो एक पंजाब जिला अमृतसर और उसकी एक छोटी सी तहसील तरनतारण से, जो आज जिला है, सूबेदार प्रगट साहब, नायक हरपाल, हरभजन साहब, भट्ट साहब, दो जो सम्मानित सदस्य हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, वो परमात्मा के पास में स्वर्ग में। ये व्यक्ति दिल्ली से
कम से कम 1500 किलोमीटर दूर से चलकर दिल्ली में इन्होंने 35 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज उठाई। और लोग कहते हैं कि ये चंदा चोर है, ये चंदा चोर है। आप लोगों के पास में तो सिर्फ दो ही चीज थी, दरी और कुर्सी बिछाना और जिंदाबाद के नारे लगाना। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको मंच दिया, माइक दिया और नेतृत्व दिया। ये वो व्यक्ति हैं जो एक तहसील से निकल के दिल्ली में आ गई। तो जिगर इनका देखो, और जो दिल्ली के आसपास बैठे हैं वो क्या कर रहे थे आज से 14 साल पहले? बताओ क्या कर रहे थे? अगर ये व्यक्ति चंदा चोर हैं तो इनकी तो सदस्यता पूरे देश में होनी थी, इन्होंने कभी सदस्यता नहीं दी। इनका तो अकाउंट नंबर होना था पूरे देश में इनकी संस्था का, कि हमारे अकाउंट नंबर में पैसा डालो। अरे ये वो व्यक्ति है जो 20 फरवरी से आपके आंदोलन को लेकर चल रहा है, जिसके अंदर आप खुद कहते हो, छाती में हाथ मार के, चाहे विरोधी भी है कोई भी है, कि 20 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है, जबकि वो सरकारी एजेंट है। वो सरकार के फालतू चापलूस हैं जिनको आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए। अरे ये वो हैं जो पंजाब के सैनिक जो 14 सालों से पता नहीं कितनी अनगिनत इन्होंने रैलियां करी, रेल ट्रैक पे बैठे, इच्छा मृत्यु मांगी है, सब कुछ मांगी है। जब आप लोगों को माइक, मंच और रक्षा मंत्री के दरवाजे खुले, बगैर दबाव के कोई आपकी बात को मान लेगा? अरे अभी 3-4 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के ऊपर अगर वो बंबई में ना आते तो विधानसभा में रातों रात प्रस्ताव थोड़ी पास हो जाता, 10% आरक्षण थोड़ी मिल जाता। दबाव, बगैर भय के तो मदारी का बंदर भी नहीं नाचता। कौन करवा देगा आपकी मांगों को पूरा? ये चंदा चोर है सबका कमेटी वाले। तो भाई वो सैनिक कहां है जो खड़ा होकर ये कहे, छाती में हाथ मार के, कि मैंने 10 रुपये दिए 95 साल के सूबेदार प्रगट साहब को? वो तुम्हारे 10 रुपये, 100 रुपये, 1 लाख रुपये के लिए घूम रहा। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, खुली हुई है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी नहीं। कोई नेकी, कोई नैतिकता, कोई सामाजिक कर्तव्य भी तो होगा। परमात्मा देख रहा है, भगवान देख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इससे हमारा मनोबल टूट रहा है, हमारा कोई मनोबल नहीं टूट रहा, क्योंकि संघर्ष है इस चीज पे कि इसमें अंधभक्तों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है। और न्याय, समानता, अधिकार संविधान के दायरे में वो कम है। जिस तरह से आजादी की लड़ाई में 40 करोड़ की जनसंख्या होती थी, पर 40 करोड़ में से 1% भी आजादी नहीं मांग रहे थे, 1% भी। जबकि जो आजादी मांग रहा था उनको ये कह रहे थे, तुमने क्या दिक्कत आजादी लेने से? क्या हो जाएगा आजादी लेने से? अंग्रेज अच्छे तो हैं, अच्छा तो काम कर रहे हैं, अच्छा हमारा पेट भर रहे हैं। तो यह न्याय और स्वाभिमान और संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया, ये उसके लिए। शनिवार 3 मार्च चलो दिल्ली जंतर मंतर पे। क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत सारे सैनिक भाई खुशखबरी, लो जी, बल्ले बल्ले इन चीजों में अड़े रहेंगे। अब मैं आंकड़ों पे जाऊं तो मेरे को एक आंकड़े का पता है, पे पेंशन का, सारा चीजों का पता है। जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है उनको तो बहुत भारी नुकसान है।
अभी फिलहाल में भी उनको 2300 रुपये का नुकसान चल रहा है प्लस डीए का। और 4 महीने के बाद में जो प्रीमेचर जो सिक्योरिटी एजेंसियों के अंदर 8-8 हजार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, अगर वो इस आंदोलन से जुड़ जाए तो उनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की जरूरत नहीं, 8 हजार रुपये तो उसकी वैसे ही बढ़ोतरी हो जाएगी। जेसीओ रैंक जुलाई 2014 से पहले वाले 31,500 रुपये ले रहे, और जो जुलाई 2019 में 1 रैंक 1 पेंशन का सेकंड रिवीजन आया उसमें 29,000 ले रही। कैसे बढ़ोतरी, जबकि आपके ये अधिकार हैं। हम यही कह रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना के सैनिक पूर्व सैनिकों को इंसाफ दो। अब इसमें क्या किया, एक विशेष राजनीतिक पार्टी ने एक षड्यंत्र रचते हुए अपने बंदों को घुसा दिया, जो अंधभगत कहते हैं। और वो अंधभगत आप लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। भाई हम भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हैं। क्या वो अंधभगत आज से 14 साल पहले दिल्ली में कभी आए हैं? क्या कोई धरना प्रदर्शन करा है? क्या पुलिस की लाठियां खाई हैं? अरे 23 जुलाई को तो जो सकंडी है, जो गोल टोपी वाला है राजस्थान से, अरे उसका आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया था, नहीं तो उसी दिन मांगे मान लिए। पर क्या करें, गलती हमारी भी है, पर यह षड्यंत्र है, और षड्यंत्र का नाम ही षड्यंत्र है। अगर आपको पहले पता लग जाए षड्यंत्र से, तो भाई फिर षड्यंत्र शब्द का तो सैनिकों ये जो 3 मार्च को जो है ना, अगर आप लोगों को न्याय, समानता, अधिकार, आत्मसम्मान, संविधान के दायरे में कोई दिला सकता है, मेरा तो तजुर्बा है 16 साल का। 16 साल क्यों भाई, 17 साल हो गए। 8 साल तो मैं सर्विस के दौरान जो गलत हो रहा था उनकी आवाज उठाते उठाते, जो भ्रष्टाचार हो रहा था उनको उजागर करते करते कोर्ट कचहरी में मैंने पूरी सर्विस निकाल दी। तभी तो कहते ना लोग मेरे को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कि कपिल फौजी सर्विस के दौरान ही वकील था, यह किसी के काबू में नहीं आया होगा। इसने वहां भी जवानों की मान सम्मान के लिए बड़े से बड़ा, जो बड़े से बड़ा होता था उसके सामने आंख में आंख मिला के बात करता था, और रातों रात बड़े से बड़ा अपनी पेंशन को बचाने के लिए सजा कि मेरे को कहीं जेल में ना जाना पड़े, वो वॉलंटरी डिस्चार्ज ले गए थे, रिटायरमेंट ले गए थे। और आज 9 साल के करीब, 9 से ऊपर हो गया मेरे को इस संघर्ष में। तो मैं इतना ही मेरे पास में जो तजुर्बा है उसके हिसाब से ये कह सकता हूं कि अगर 35 लाख पूर्व सैनिकों को कोई न्याय दिला सकता है तो पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिक, क्योंकि भाई उनकी शिक्षा में है कि इंसानियत के लिए, अगर इंसानियत पे किसी के साथ में 2वीं दर्जे का व्यवहार हो रहा है, उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, असमानता हो रही है, तो वो उठते हैं। वो अपने लिए नहीं, वो उठते हैं। पंजाब के पूर्व सैनिक है, पंजाब के नागरिक हैं, वो उठते हैं सबके लिए। नहीं तो पंजाब के सैनिकों को कोई मतलब नहीं। अरे उनके बच्चे फॉरेन में हैं, और फॉरेन में आज से थोड़ी जाने लगे हैं पंजाब के नागरिक। 300 साल का इतिहास है। 1800 में तो वो फॉरेन में जाने लग गए थे खेती करने के लिए। और पंजाब के ही सैनिक ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए हनुमान बन सकते हैं, आपके अधिकारों के लिए अपनी पूंछ में आग लगवा के आपको अधिकार दिला सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखो ये भाई कह रहा हो कि नहीं मैं दिला सकता हूं, तो भाई उन्होंने तो 20 फरवरी से पहले भी ऐलान करा था कि कोई भी जत्थेबंदी देश की
एक तहसील की, जिले की, एक गांव की, वो आओ पंजाब के सबका सैनिक उनके साथ में। उसके बाद में उन्होंने कहा कि 5 व्यक्ति एक गांव से भी खड़े होके कॉल कर दो, उसके बाद में हम देख लेंगे। तब भी किसी की हिम्मत ना हुई, यहां तक मेरी भी ना हुई। कहते आप नुको कि भाई कपिल बोजी की होगी ना। मेरे पास में भी आई थी ये फुटबॉल कि कपिल भाई तू कर दे हरियाणा की तरफ से। मैंने तो जब भी कह दिया, मां जी मैं तो आप लोगों के साथ में हूं, जैसा भी है आप लोगों के साथ में चलूंगा। आप लोगों का अनुभव है आंदोलन करने का। और आज कुछ ऐसे आदमी कहते हैं कि चंदा पंदा ये तो तोड़ने का एक संसाधन होता है। मैं आज भी, मैंने 6 महीने पहले ये कहा था कि भाई किसी आदमी ने अगर जंतर मंतर पे उसके पैसे हाथ में पकड़े हों तो बताओ भाई। मैंने हाथ में पकड़े हों 1 साल के आंदोलन में तो कोई फोटो तो होगा। वैसे तो मेरे लाखों फोटो हैं, गूगल सर्च कर लेना, लाखों फोटो हैं, पर किसी का पैसा पकड़ने का कोई फोटो है, प्रगट साहब का कोई फोटो है, नलिन तलवार का कोई फोटो है, जेडब्ल्यू तलवार का कोई फोटो है। अरे आपने 10 रुपया दिया हुआ 10 रुपया है, 13 लाख तो वो दूसरा सकंडी लेके भाग गया और सरकार की गोद में बैठ गया। यही तो फूट गए और राज करो, यही तो है संघर्ष का मतलब। यह है कि आपके संघर्ष में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आएंगे, उनको पार करके आपको आगे बढ़ना। ये तो संघर्ष की ट्रेनिंग है। अब कोई कह दे नहीं ये चीजें, अरे वो कोई भगवान नहीं लगा हुआ कि भगवान है हम पहले ही देख लें कि कौन आदमी अच्छा कौन बुरा कौन नहीं है। इस आंदोलन में जिस जिसका चेहरा उतारा गया वही आदमी आके कहने लगा ये आदमी वो आदमी। एक है नंदू राउत नाम का व्यक्ति, आपने पता है उसके कारनामे दिल्ली में, वो इतना बड़ा बंटी बबली है, वो ठग, वो शोभराज का आप गूगल सर्च करना, शोभराज इंडिया का था और कितने देशों में उसका नाम था। वो सबसे बड़ा ठग होया है आज तक दुनिया में। ये उससे भी बड़ा ठग है जो कोरोना वायरस में प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के नाम से जो अकाउंट नंबर सरकार ने शेयर किया था, उस अकाउंट नंबर में छेड़खानी करके अपना अकाउंट नंबर डाल देता है, पूरी दुनिया में घुमा देता है। पकड़ में आता है तो ऐसे ऐसे नमूने आइटम है। तो भाई मैं तो यही कहता हूं कि 3 मार्च लास्ट आखिरी संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक आप जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ, एक दूसरे को मैसेज करो, अपने गांव में, अपनी तहसील में, अपने जिले में मीटिंगें करो, गाड़ियां करो। जो सैनिक माता बहनें विधवाएं हैं उनके लिए अलग गाड़ियां करो, उनके खाने पीने का इंतजाम करो। कहीं आप ये सोचो कि नहीं जो आगे बैठे हैं उन्हीं को मिल जाएगा, तो मैं इतना कह सकता हूं कि जो आगे बैठे हुए हैं ना, जो भी व्यक्ति हैं वो आपसे ज्यादा संपन्न है, पर वो राजनीतिक में नहीं जाते। ना वो कांग्रेस करते, ना बीजेपी करते, ना आप करते, ना बाप करते। कोई समर्थन देता तो उसका धन्यवाद, कोई क्रिकेटर, कोई मीडिया वाला, कोई फिल्मी कलाकार, उनका समर्थन भाई धन्यवाद। चाहे कोई विपक्ष पार्टी देती हो उनका भी धन्यवाद। पर ना तो हम किसी विपक्ष या पक्ष पार्टी के राजनेता को अपने मंच पे आने देते और ना ही उनके मंच पे जाते। ये तो आप लोगों ने 1 साल के अंदर बेड़ा पाट गया हुआ। तो ये आप लोगों के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने गांव में, अपने जिले में मीटिंगें शुरू कर दो 3 मार्च को। 3 मार्च चलो दिल्ली जंतर मंतर। जय हिंद, वंदे मातरम।